start the chapter 2, control and coordination. We know that what is control. You know what is control? Control क्या होता है? किसी भी चीज को होल्ड करना. मीन्स मान लीजिए हमने कोई भी वर्क स्टार्ट किया है. अब कोई स्कूल है. अब स्कूल में क्या है? प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल के अंडर में हमारा वाइस प्रिंसिपल, उसके अंडर में हमारे टीचर्स सभी वर्क करते हैं. कोऑर्डिनेटर्स बने होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के. तो मीन्स वो क्या करते हैं? प्रिंसिपल का वर्क क्या है? प्रिंसिपल क्या कर रहा है? अपने पूरे स्कूल को होल्ड कर रहा है. किसके थ्रू? टीचर्स के थ्रू. कि टीचर्स हमारे कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे टीच कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे उनकी एक्टिविटीज है, ये सब चीजें कौन कर रहा है? प्रिंसिपल हमारा होल्ड कर रहा है. तो कंट्रोल हमारा क्या हुआ? किसी भी चीज को कंट्रोल करना. मीन्स कोई भी वर्क कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसको चलाना है और कैसे उसको रोकना है, वो सब हमारे किस में आता है? कंट्रोल में. तो कंट्रोल क्या हुआ? किसी भी चीज को स्टार्ट करना, उसके फंक्शंस की स्पीड वगैरह सब चीजें देखना और फिर उसको कैसे स्टॉप करना है, वो सब हमारे किस में इंक्लूड होगा? कंट्रोल में. और कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मींस क्या हुआ? किसी चीज के साथ कोऑर्डिनेट होना, जुड़ करके उसमें वर्क करना. मींस जो हमारे टीचर्स हमारे स्कूल में जितने भी प्रिंसिपल के साथ टीचर्स ज्वाइंट होकर के वर्क कर रहे हैं, वो सब किस में आएगा? हमारा कोऑर्डिनेशन. यानी कि वो क्या कर रहे हैं? एक कंट्रोल कर रहे हैं और उसके साथ क्या बना रहे हैं? बॉन्डिंग बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन. स्टार्ट करते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास हार्मोन्स तो होते हैं, बट प्लांट्स के पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होते. हमें पता है प्लांट्स के पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं. सेंस ऑर्गन होते क्या है? जिसमें हमारा क्या इंक्लूड होता है? आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग, ये सब हमारे किस में आ रही है? सेंस ऑर्गन्स में. अब प्लांट्स के पास तो कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, तो प्लांट्स के पास क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं और आगे एक्टिविटीज करते हैं. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट किसके थ्रू वर्क करते हैं? प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन तो होते नहीं है, तो वो किसके थ्रू एक्टिविटीज करते हैं? जैसे हमारी लाइट हुई, ठीक है, ग्रेविटी हुई, वाटर हुआ, ठीक है, इन सब के थ्रू क्या करेंगे? केमिकल्स हुए, इनके थ्रू क्या करें? इनके अगेंस्ट क्या करते हैं? प्लांट एक्टिविटीज अपनी परफॉर्म करते हैं. जैसे कि ह्यूमंस की बात करते हैं. ह्यूमंस के पास क्या है? सेंस ऑर्गन्स होते हैं. और वो सेंस ऑर्गन किसके थ्रू वर्क करते हैं? ह्यूमंस के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, जिसके थ्रू वो पूरी एक्टिविटीज को होल्ड करता है. बट प्लांट के पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ना तो कोई सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा है. तो जो प्लांट्स रिएक्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? जैसे हमारी लाइट हुई, ठीक है, अगर हम लाइट की बात करें, लाइट की वजह से जो हमारे प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. हमें पता है प्लांट क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ग्रेविटी उन्हें कहां से मिल रही है? मींस जो हमारी जो प्लांट्स है वो कहां है? सोइल के अंदर है. तो सोइल से उन्हें क्या मिल रही है? ग्रेविटी, जिससे वो क्या हो रहा है? प्लांट को क्या कर रहे हैं? स्टैंड करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं. वाटर है, वाटर क्या कर रहा है? प्लांट की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है. केमिकल्स है, केमिकल्स क्या कर रहे हैं? उसमें क्या कर रहे हैं? चेंजिंग. अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी इंसेक्ट उसमें लग जाता है उसको किल करने का वर्क करते हैं. मींस तो हमारा कहने का मतलब है कि जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं है, तो वो जो अपनी एक्टिविटीज करते हैं, जो वो हार्मोन्स, जो उनके प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स के थ्रू ही ये एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट्स. ओके. प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है, वो एक सब्सटेंस के द्वारा परफॉर्म होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन. क्या बोलते हैं? प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन. ठीक है, प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन. जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, इसके इसके थ्रू क्या करते हैं? प्लांट्स ग्रोथ करेंगे. ग्रोथ, डेवलपमेंट, जो भी चेंजिंग हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? प्लांट्स में प्लांट हार्मोन के थ्रू. तो जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं मेनली वो 5 टाइप्स के होते हैं. वन इज द ऑक्सिन, सेकंड इज द जिबरेलिन, थर्ड इज द साइटोकाइनिन, and the fourth is the abscisic acid, abscisic acid, जिसको हम क्या बोलते हैं? ABA. और लास्ट इज द इथाइलिन. इथाइलिन.
ओके स्टूडेंट, जो हमारे प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड द इथाइलिन। अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा नंबर 1 आता है, नंबर फर्स्ट इज द ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो हमारी हेल्प करता है सेल एनलार्जमेंट में, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, cell enlargement and cell differentiation, and it is also promote the fruit growth, clear, and also help in the, जो हमारी ऑक्सीजन किसमें हेल्प करता है, जो हमारी रूट और स्टेम होती है उनको क्या करता है, अपोजिट, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करने में हेल्प करता है। मींस ड्यू टू ग्रेविटी और लाइट, क्या होगा, जो हमारी रूट्स है, ठीक है, ये कहाँ है, हमारी सॉइल में, क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी ये ग्रोथ करती है, और जो हमारी स्टेम है वो कहाँ है, सॉइल से अपर साइड में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारी स्टेम होगी, जब वो ग्रोथ करेगी, तो हमारी जो रूट, उसकी स्टेम की जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, स्पीडली। जो स्टेम की ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ स्टेम जो होगी, ग्रोथ ऑफ स्टेम इज स्पीडली, क्लियर। और जो हमारी रूट की ग्रोथ होगी वो क्या होगी, स्लो मोशन में, स्लो डाउन। तो ग्रोथ ऑफ रूट इज स्लो डाउन, मींस जो हमारी स्टेम की ग्रोथ होगी वो स्पीडली से, तेजी के साथ इंक्रीज होगी, और जो रूट की ग्रोथ होगी वो धीरे धीरे से होती है। किसकी वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, क्लियर। नाउ नंबर 2 इज जिब्रेलिन। स्टार्ट करते हैं नंबर 2, जिब्रेलिन। जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो भी सेम हमारा वर्क करता है प्लांट की सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन में, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन में, और साथ साथ ये हमारा क्या करता है, फूड की ग्रोथ को भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा, और साथ साथ ये हमारी हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द dormancy of seed and birds। जो हमारा सीड और बर्ड्स होता है उसकी डोमेंसी को भी ब्रेक करने का वर्क करता है कौन, जिब्रेलिन हार्मोन। नाउ नंबर 3 इज साइटोकाइनिन। जो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो हमारा क्या करता है, इट promote cell division in plant. It promotes cell division in plants and also help in breaking dormancy of the seed and birds, and they delay aging in leaves। ये क्या करता है, लीव्स की एजिंग को डिले करने में हेल्प करता है, और साथ साथ इट प्रमोट द
and it promote the opening of stomata. ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर? तो हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन क्या कर रहा है? सेल डिवीजन कर रहा है प्लांट्स का, और साथ साथ क्या कर रहा है? किसमें हेल्प कर रहा है? हमारा ब्रेकिंग द डोर्मेंसी ऑफ सीड इन बर्ड्स एंड दे डिले द एजिंग इन लीव्स। लीव्स की जो एज है उसको क्या कर रहा है? डिले करने का वर्क कर रहा है, और साथ साथ इट प्रमोट ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। किसकी वजह से कौन कर रहा है हमारा होल्ड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा? साइटोकाइनिन हार्मोन। क्लियर? नाउ द फोर्थ इज एसिड, एब्सिसिक एसिड और ABA। जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है, इसका मेन फंक्शन, एक जिसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को इनहिबिट करने का वर्क करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? एज अ ग्रोथ वर्क, एज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर। And it promote the closing of stomata। जो हमारा साइटोकाइनिन था वो किसमें हेल्प कर रहा था? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हमारा किसमें हेल्प कर रहा है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा। एंड it also promote the wilting and falling of the leaves। क्लियर? जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो किसकी कैसे वर्क कर रहा है? ग्रोथ इनहिबिटर की तरह वर्क कर रहा है, और साथ साथ वो क्या कर रहा है? हमारी स्टोमेटा को क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है और वेटिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स। ठीक है? तो नाउ नेक्स्ट इज द इथाइलिन। नाउ इथाइलिन, जो हमारा इथाइलिन हार्मोन्स होता है वो हमारा क्या करता है? ये हमारा फर्स्टली तो हम इसको पहले ये जान लेते हैं ये होता क्या है। जो इथाइलिन है वो क्या है? हमारा गैसेस फॉर्म में मिलता है, गैसेस स्टेज में मिलता है। ठीक है? और क्या करता है? ये भी इट हेल्प में, ये भी इट वर्क एज अ, it works as a growth inhibitor। ये भी ग्रोथ इनहिबिटर की तरह ही वर्क करता है। ग्रोथ इनहिबिटर मींस ये क्या कर रहा है? उसकी ग्रोथ को रोकने का वर्क कर रहा है। ठीक है? और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारा किस में वर्क करता है? इथाइलिन हार्मोन फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट राइपनिंग। जिसका मेन वर्क है वो क्या कर रहा है? फलों को पकाने में हेल्प करता है। क्लियर? होते हैं वो क्या करते हैं? अब हमारे प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, तो प्लांट्स ग्रोथ करें किनकी हेल्प से? हार्मोन की हेल्प से। ठीक है? अगर अब हम इसमें बात करेंगे प्लांट मूवमेंट। जो प्लांट्स में मूवमेंट होता है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है? वन इज ट्रॉपिज्म एंड द सेकंड इज नेस्टिंग। जो हमारा ट्रोपिज्म मूवमेंट होता है, ट्रोपिज्म मूवमेंट मींस वो क्या कर रहा है? डायरेक्शन, डायरेक्शनल मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट। और ये क्या होगा? नेस्टिंग मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल। क्लियर? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल से मींस क्या हो रहा है? अब जो हमारे प्लांट हार्मोन होते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, अब उनके पास कोई ऐसा ऑर्गन तो है नहीं कि वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव कर जाए। वो क्या हो रहा है? उनमें जो भी केमिकली चेंज होंगे, जो भी केमिकल सब्सटेंस उसमें चेंज करेंगे, हार्मोनल चेंज होंगे, उसके थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं इंटरनली। यानी कि वो प्लांट्स जो मूवमेंट करेंगे वो क्या करेंगे? सोइल के अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, मूव करते हैं।
तो अब जो डायरेक्शंस की बात करते हैं, जो प्लांट्स मूवमेंट हो रहा है वो डायरेक्शंस में हो रहा है। अब हम इसी सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, ट्रॉपिज्म। प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है, अगर मूवमेंट की बात करते हैं वो टू टाइप्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। वन इज द ट्रॉपिज्म एंड द सेकेंड इज द नेस्टिक्स। ट्रॉपिज्म मूवमेंट क्या होगा, वो होगा हमारा डायरेक्शनल। और ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल। ट्रॉपिज्म मींस जो हमारे प्लांट है, अब जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उनके पास पर्टिकुलर कोई ऑर्गन तो है नहीं, उनके पास फुट तो होते नहीं है कि जिसके थ्रू वो क्या करे, मूवमेंट करे। अब जो प्लांट जो मूवमेंट करता है वो इंटरनली और एक्सटर्नली मूवमेंट करता है, यानी कि सोइल में और सोइल से बाहर, सोइल से अपवर्ड और सोइल के डाउनवर्ड, दोनों में, सोइल के अंदर और सोइल से बाहर मूवमेंट करता है। तो प्लांट जो मूवमेंट कर रहा है उसको हमने क्या कहा है, अब प्लांट जो मूवमेंट किया, जो ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने क्या कहा है, ट्रॉपिज्म जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट मींस प्लांट किस कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जिनके अगेंस्ट, जैसे कि स्टिमुलाई, हम बोलते हैं कि अगर हमें कोई भी, मतलब मान लीजिए कि कोई प्लांट्स है, ठीक है, अगर हमने प्लांट्स को क्या किया, टच किया, तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको टच करने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा कि यानी कि वो क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स दे रहा है। अगर हमने उसको टच किया और टच करने के बाद वो प्लांट क्या हुआ, प्लांट क्या हुआ, सिकुड़ गया। सिकुड़ने के बाद जब वो सिकुड़ा, जो उसमें सिकुड़न हुई है वो किसकी वजह से, यानी कि उसने क्या किया है, अगेंस्ट रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म मूवमेंट, ठीक है। वो किसमें इंक्लूड हो रहा है, हमारा ट्रॉपिज्म मूवमेंट में, ठीक है। ये जो हमारा ट्रॉपिज्म मूवमेंट है वो हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जो है प्लांट्स में ट्रॉपिज्म के जो टाइप्स है, ठीक है, और जो स्टिमुलस जिसके थ्रू वो वर्क कर रहा है। अब देखिए स्टिमुलस हमारा क्या है, फर्स्ट इज लाइट। तो लाइट, तो ट्रॉपिज्म हमारा कौन सा होगा, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्यों कहा, क्योंकि हम लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो। लाइट वर्ड किसके लिए यूज होता है, फोटो के लिए। फोटो मींस लाइट और ट्रॉपिज्म मींस डायरेक्शनल मूवमेंट। एंड द सेकंड स्टिमुलस इज ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। क्लियर, जियो मींस ग्रेविटी। देन नेक्स्ट इज द केमिकल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। क्लियर, बोला है कीमोट्रॉपिज्म। अब स्टिमुलस क्या है, वाटर। वाटर के थ्रू वर्क करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है, वाटर के लिए, उसको हमने क्या बोला, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर टच की बात करें तो टच को हम क्या बोलेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म। क्लियर। अगर प्लांट्स को लाइट, अगर प्लांट्स लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको हमने बोला फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं जियोट्रॉपिज्म। केमिकल की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसको बोला हमने कीमोट्रॉपिज्म। वाटर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसको हमने बोला हाइड्रोट्रॉपिज्म। और थिग्मोट्रॉपिज्म मींस जो हमने उसको टच किया उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उसको हमने बोला थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, जो फोटोट्रॉपिज्म होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है। मींस फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट हमारा टू टाइप्स का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। पॉजिटिव को हम ऐसे लिख लेते हैं और नेगेटिव को ऐसे। क्लियर। तो जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट है, अब ये देखिए जो प्लांट्स है लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमारा ये प्लांट है, प्लांट लाइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मींस जो उसकी स्टेम है वो क्या कर रही है, पॉजिटिव मूवमेंट। जो स्टेम है वहां स्टेम क्या मूवमेंट कर रही है, पॉजिटिव मूवमेंट। और जो हमारी रूट होगी वो कहाँ है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, तो उसको हमने क्या बोला, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर।
पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म जो लाइट की डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, और जो लाइट के जस्ट अपोजिट वर्क करेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ऐसे ही हम जियोट्रोपिज्म की बात करें, जो हमारा ग्रेविटी के ड्यू टू वर्क करेगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब अगर हम जियोट्रोपिज्म की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रूट हमारी क्या करेगी पॉजिटिव पॉजिटिव करेगी, जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो हमारी स्टेम होगी वो हमारी क्या करेगी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर। और फोटोट्रोपिज्म में हमारा क्या था, पॉजिटिव कौन कर रहा था स्टेम, और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हमारी रूट। क्लियर। ऐसे ही हम कीमोट्रोपिज्म की बात करते हैं। अब हमारा जो केमिकल है वो केमिकल कहाँ जा रहा है सोइल में, तो सोइल में क्या प्रेजेंट है रूट, तो हमारी यहाँ पे रूट क्या करेगी पॉजिटिवली मूवमेंट करेगी, और जो हमारी स्टेम होगी वो क्या करेगी नेगेटिवली मूवमेंट। क्लियर। देन उसके बाद आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। जो हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म है वाटर की डायरेक्शन में कौन वर्क कर रहा है, ये सेम रूट क्या है वाटर के नियर है, तो रूट वाटर की प्रेजेंस कहाँ हो रही है सोइल में है, वहां पे रूट प्रेजेंट है, रूट हमारी क्या होगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करेगी, और जो हमारी स्टेम होगी वो क्या करेगी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर हम थिग्मोट्रोपिज्म की बात करते हैं टच की, ठीक है, जो हमारे टेंड्रिल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं टेंड्रिल्स, वो टेंड्रिल्स क्या हो रहे हैं, अगर हम टेंड्रिल्स को टच कर देते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं श्रिंक होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो श्रिंक हुए तो यानी कि जो टेंड्रिल्स है वो हमारे क्या कर रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट, और जो हमारा उसके अगेंस्ट वाला पार्ट है यानी स्टेम वाला पार्ट है वो हमारा क्या करेगा नेगेटिव मूवमेंट। तो यहाँ पे ही हमारा ट्रोपिज्म मूवमेंट क्लियर हो जाता है। नंबर 2 इज द नेस्टिक मूवमेंट। जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट होता है वो हमारा कैसा मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल। अभी हमने पीछे पढ़ा था लास्ट टॉपिक में ट्रोपिज्म जो होता है वो हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और ये हमारा क्या होगा नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। क्लियर। जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट है, जो हमारा ट्रोपिज्म था वो हमारा कितना कैसा था 5 टाइप्स का मूवमेंट था, और जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। वन इज द थिग्मोनेस्टी एंड द सेकंड इज द फोटोनेस्टी। जो थिग्मोनेस्टी मूवमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, ये किसके अगेंस्ट वर्क करेगा टच के। अगर हम इसमें हमारा एग्जांपल है मिमोसा प्लांट, जो हमारा छुई हुई का प्लांट होता है वो इसमें वर्क करता है। अगर हम मिमोसा प्लांट को टच कर देते हैं उसकी जो लीव्स होती है वो क्या हो जाती है श्रिंक हो जाती है। श्रिंक क्यों हो जाती है, क्योंकि उसकी सरफेस से केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, जो उसका सेंसिटिव पार्ट होता है वहां तक क्या होगा वो केमिकल क्या होगा उसको इन्फॉर्मेशन देगा सेंसिटिव पार्ट से, और वो क्या हो जाएगी उसकी लीव्स क्या हो जाती है श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। देन आता है हमारा फोटोनेस्टी मूवमेंट। फोटोनेस्टी मूवमेंट यानी कि वो किसके थ्रू वर्क कर रहा है लाइट के, यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है टच के, यहाँ पे टच के थ्रू वर्क कर रहा है, और यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में वर्क कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा होता है डैंडिलियोन नाम का एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, डैंडिलियन नाम का एक फ्लावर होता है जो फोटोनेस्टी में वर्क करता है। क्लियर। क्या होता है डे टाइम में वो फ्लावर क्या होगा ओपन हो जाएगा, उसके पेटल्स ओपन रहते हैं, और जैसे ही सनसेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो उसके जैसे ही डार्क होगी तो लाइट नाइट हो जाती है, डार्क हो जाता है वो हमारा लाइट, तो क्या होगा उसमें जो हमारे डेंड्रियल्स होते हैं उसके जो पेटल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। मींस जो हमारा नेस्टिक मूवमेंट है वो हमारा नॉन डायरेक्शनल होगा, जिस जो हमारा 2 टाइप्स का होता है थिग्मोनेस्टी और फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी में हमारा मिमोसा प्लांट आ जाता है और फोटोनेस्टी में हमारे डेंड्रियल फ्लावर्स आ जाते हैं।